गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में मैं सरिता आप सभी लोगों को बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्रूनिंग। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप प्रूनिंग किस तरह से करते हैं, आप ये बताइएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रूनिंग ज़रूरी क्यों होती है। हम लोग प्रूनिंग करते हैं किसी भी फ्रूट या फूल वाले पौधे का या ऑर्नामेंटल प्लांट की, इसके सीज़न के बाद जो है प्रूनिंग करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो जो पुरानी टहनियाँ जिन पर फूल आ चुके हैं या है ना फल आ चुके हैं, उनको हम उस पेड़ पे से हटाते हैं, क्योंकि एक बार के बाद दोबारा उन्हीं टहनियों पे फल नहीं आते हैं। तो और पेड़ हमारा बहुत अच्छे से बढ़ जाए दोबारा के लिए, इसलिए हम लोग प्रूनिंग का सहारा लेते हैं। प्रूनिंग का मतलब आपके पेड़ की कटाई छटाई। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि है ना आप अपने प्लांट की प्रूनिंग है ना करें। और मानसून का सीज़न सबसे बेस्ट सीज़न होता है आपके प्लांट की प्रूनिंग करने के लिए, क्योंकि मानसून के सीज़न में आपका पेड़ अच्छे से बढ़त ले लेता है। और 90% से ऊपर प्लांट्स ऐसे होते हैं दुनिया में जो मानसून के सीज़न पे आप जिनकी बहुत अच्छे से प्रूनिंग कर सकते हैं। तो मैं भी अपने सभी प्लांट्स में मानसून से पहले कुछ प्रूनिंग दे देती हूँ और कुछ कटाई कर देती हूँ। मतलब कटाई का मतलब ये है, जैसे आपने अगर यहाँ से इसको काटा है तो इसमें से और ब्रांचेस यहीं से निकल पड़ेंगी और ये और भी ज़्यादा घना हो जाएगा। ये एक रीज़न होता है कि अपने प्लांट्स को दूसरे सीज़न के लिए तैयार करने के लिए फिर से वो बिल्कुल घने से हो जाएं, इसलिए अभी प्रूनिंग की जाती है प्लांट्स की। तो ये मैं देखो आप अपना प्लम के पेड़ की प्रूनिंग कर रही हूँ। हालांकि अभी तक इसमें फ्रूट्स नहीं आए हैं, इसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ लगाए हुए और ये ग्राफ्टेड भी नहीं है। तो अभी मैं इसकी प्रूनिंग कर दूंगी तो बारिशों के सीज़न में ये और बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। जहाँ से हम लोग प्रूनिंग करते हैं वहाँ से 2-3 टहनियाँ निकल पड़ती हैं और फिर प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ने लग जाता है। तो इस प्लांट के लिए तो आप ये कह सकते हैं एक तरह से मैं ये हार्ड प्रूनिंग ही कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को ये भी बता दूँ प्रूनिंग के पहले कि है ना प्रूनिंग होती कितने तरह की है। देखो ये जैसे ब्रांचेस मैंने छांट दी हैं, थोड़ी सी बड़ी हैं पर बहुत बड़ी नहीं है। मेन जो ब्रांचेस हैं उनको मैंने नहीं छेड़ा है अभी तक, नीचे से जो है पेड़ की बहुत ज़्यादा हाइट मैंने नहीं काटी है। तो इसको हम लोग एक तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग कह सकते हैं। ये सॉफ्ट और हार्ड के बीच की चीज़ है। प्रूनिंग होती है 3 या 4 तरह की, जैसे हम लोग बोले अगर मैं बताऊँ आपको तो जैसे सॉफ्ट प्रूनिंग हो जाएगी। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब है बिल्कुल जो आप छोटी छोटी सी ब्रांच होती है ना, सॉफ्ट प्रूनिंग, ये जो ब्रांच है जैसे इसको आपने छांट दिया, और तो इससे क्या होता है सॉफ्ट प्रूनिंग से आपका पेड़ और बुशी होता है। इस तरह से अगर आप छोटी छोटी ब्रांचेस छांट देते हैं तो सॉफ्ट प्रूनिंग से तो पेड़ आपका बहुत बुशी होता है। और हार्ड प्रूनिंग ये होती है जब सीज़न निकल जाता है फ्रूट्स का या फ्लावर्स का, किसी बेल में परमानेंट वाली में या औरों में, तो हम लोग उसको है ना मदर स्टेम जो उसकी होती है, मेन स्टेम होती है, उससे कट कर देते हैं। तो उसको हार्ड प्रूनिंग करना कहते हैं। देखिए आप इसको मैंने काफ़ी अच्छा सा प्रून कर दिया है, सारे है ना मैंने इसके स्टेम्स काट दिए हैं और अब ये नई ग्रोथ ले लेगा बारिशों में। अलमांडा का जो मेरा ये बेल है, तो इस तरह से है ना हम लोग हार्ड और सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो हार्ड प्रूनिंग का मतलब यह है कि 50 से 60% आप ये कह लीजिए, या 40 to 50% जो अपना प्लांट है वो आप निकाल रहे हो। देखो इस पे तो बहुत मिलीबग लगा हुआ है, तो मैं इसको तो बिल्कुल हार्ड प्रून करना चाहती हूँ बैंगन के अपने प्लांट को। देखो आप, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी मिलीबग पे, आज कितना मिलीबग इस पे लगा हुआ है। तो इसकी मैं हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ, इससे ये ठीक हो जाए। हार्ड प्रूनिंग का मतलब ये देखो आप, अब ये जो मेन स्टेम है ना इसको अगर आप निकाल दोगे तो इसको हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। और बारिशों के टाइम में अगर आप अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो वो बिल्कुल ठीक चलते हैं, रफ्तार पकड़ लेते हैं वो और अच्छी सी। तो इस तरह से है ना हार्ड प्रूनिंग करते हैं। 40 to 60% अपना प्लांट अगर आपने काट दिया तो उसको हम हार्ड प्रूनिंग में काउंट करेंगे। तो और सॉफ्ट प्रूनिंग में जो आपकी जितनी भी टहनियाँ निकली हुई हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं, उनको थोड़ा 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 आप काट देंगे अगर,
तो उसको सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है, आगे फिर आपकी जो है ब्रांचेस निकल आती हैं, अच्छे से पेड़ बढ़ने लग जाता है। एक जगह से आप काटेंगे तो 2-3 निकल आएंगी वहाँ से। ये देखिए, इसको कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। हालांकि मदर स्टेम मैंने बहुत नहीं छेड़ी है, पर ये देखो अपना अमरूद का कितना पेड़ मैंने हटा दिया है। जबकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा सीज़न पे चल रहा है प्लांट, और सीज़न मतलब थोड़ा लेट हो गया है, बारिशें शुरू हो गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको काट दिया जाए, उन टहनियों को जिन पे ना अमरूद नहीं आ रहे हैं। तो इसकी जो है मैंने अच्छी खासी प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि बारिशों में अमरूद और सभी पेड़ लगभग इतनी अच्छी बढ़त लेते हैं कि फिर उनको संभालना मेरे लिए छत पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा विशाल वृक्ष लगते हैं तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए पेड़। हालांकि ये टंकी में लगे हुए हैं, इसलिए लेके गिरने की संभावना नहीं रहती, पर पॉट्स में तो नुकसान हो जाता है मेरा। तो इस जरा सी हवा से ही है ना, फिर वो गिरने लग जाते हैं। देखो आप कितनी अब टहनियाँ छट गई है, तो पता चल रहा है कि कितने ढेर सारे अमरूद लगे हुए हैं मेरे प्लांट पे। हर जगह बस अमरूद ही अमरूद लगे हुए हैं। तो मैं थोड़ा रुक भी सकती थी, क्योंकि पूरा बारिशों का सीज़न जो होता है जुलाई से लेके और अगस्त तक आप है ना प्रूनिंग कर सकते हो, सितंबर तक, बल्कि कभी भी आप अपने प्लांट को प्रून कर सकते हो। पूरा बारिशों का सीज़न प्रूनिंग के लिए होता है। पर अगर शुरुआत में आप करते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि बाकी का बारिश का सीज़न वो बढ़त ले लेता है। और अगर थोड़ा सा लेट आप करोगे प्रूनिंग बारिश के सीज़न में, तो जब तक आपका प्लांट बढ़ भी चुका होगा और आप अपने नए बड़े हुए प्लांट को काटोगे, तो फिर ये ठीक नहीं होता। इसलिए बेटर यही होता है कि मानसून के सीज़न की शुरुआत से पहले या मानसून की एक आध बारिश पड़ जाए बस, तभी है ना आप अपने प्लांट को काट दीजिए। ये देखो कितना बड़ा सारा मेरा प्लांट था, इसको मैंने काट के बिल्कुल छोटा सा कर दिया है। और वो इतना छोटा भी इसलिए रखा है मैंने क्योंकि अमरूदों से लदा हुआ है अभी ये। तो इसको हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। अच्छा, हार्ड प्रूनिंग में आप अपनी मदर स्टेम को भी, जब बहुत लंबा प्लांट हो रहा होता है तो जो मेन स्टेम होती है आपके प्लांट की, उसको भी कट कर देते हैं। अगर ऊपर से जैसे यहाँ से मैं काट दूँ तो उसको भी हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। और सॉफ्ट प्रूनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ये है, इसको इतना सा आपने काट दिया, तो इतना सा अपन ने काट दिया आगे बढ़ने के लिए, तो यहीं से है ना इसकी 2-3-4 टहनियाँ निकल जाएंगी, इतना सा काट दिया, तो इसको सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। तो सॉफ्ट प्रूनिंग तो आप अपने सभी प्लांट्स में कभी भी कर सकते हैं पूरे साल में। सॉफ्ट प्रूनिंग की कोई मनाही नहीं होती, और बुशी हो जाता है आपका प्लांट जैसे ही आप सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे अपने प्लांट की। तो सॉफ्ट प्रूनिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप कब करना है, कब करनी है आपको, कब नहीं करनी है। जब चाहे आप अपने प्लांट्स में छोटी छोटी सी इस तरह से टहनियाँ काट दें, तो है ना वो आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, आराम से बढ़ता है प्लांट आपका। और जैसे रोजेज़ हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मना करी जाती है कि बारिशों में आप प्रूनिंग ना करें। क्यों? क्योंकि वो सर्दी के सीज़न के बढ़ने वाले प्लांट्स होते हैं। वो सारे प्लांट्स जो गर्मियों में बढ़त लेते हैं, गर्मी के सीज़न के बढ़ने वाले होते हैं, उनकी प्रूनिंग अभी आप बारिश के सीज़न में बिंदास कर सकते हैं। और वो सारे प्लांट्स जो सर्दियों में बढ़ने वाले होते हैं, उनकी प्रूनिंग अभी ना करें, अक्टूबर तक कर दें तो बहुत अच्छा होता है। पर फिर भी क्योंकि गुलाब इतना बेतरतीबी से बढ़ा हुआ था मेरा पूरी है ना गर्मियों में, तो सॉफ्ट प्रूनिंग तो कर सकते हैं अभी आप। मैंने इसकी थोड़ी सी हार्ड ही करी है प्रूनिंग, क्योंकि अब ये और अच्छी सी बढ़त ले लेगा। देखो करते ही, मेरे प्रूनिंग करते ही कुछ 2-3 दिन हुए हैं मुझे, और नए शूट्स निकलने लग गए हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। और गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि डाई बैक वगैरह भी होने लग जाते हैं अगर बहुत हार्ड प्रूनिंग है ना आप कर देते हैं तो। पर मेरी तो मजबूरी थी, बहुत अजीब से है ना बढ़ रहे थे गुलाब, तो मैंने थोड़ा सा हार्ड प्रूनिंग ही कर दी है। हालांकि मदर स्टेम मैंने भी नहीं छेड़ी है किसी की भी, बट हाँ थोड़ा ज़्यादा प्रून कर दिया है। और ये बेलों में छुप गए थे तो मुझे इनकी बीमारियों का भी नहीं पता चल रहा था। अब निकल के आए हैं बाहर तो मैं इनको काटा है। अच्छा, इसके अलावा हार्ड और सॉफ्ट प्रूनिंग के अलावा एक प्रूनिंग होती है रूट प्रूनिंग, जड़ों की जो प्रूनिंग करना कहते हैं उसको। जड़ों की प्रूनिंग में आपको अगर बताऊं तो आप जब भी कीजिए जब थोड़ी सी रिमझिम बरसात पड़ रही हो, या तो है ना रिमझिम बरसात हो रही हो, उसी वक्त आप करें तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जड़ों की प्रूनिंग आपको तभी करनी चाहिए जब आपको लगे कि हमारा ये प्लांट छोटे पॉट में लगा हुआ है और इसमें रूट बाउंड हो गई है, और अब है ना हम
ये चाह रहे हैं कि नया बड़े प्लांट पॉट में लगा दें इस प्लांट को। तो रूट बाउंड हुए वाले प्लांट्स की अगर आप है ना रूट प्रूनिंग करेंगे और वो भी हल्की फुल्की बारिश हो रही हो या मानसून के सीजन में करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि उसमें फिर आपके प्लांट के मरने के चांस नहीं होते। और थोड़ा ध्यान से ही करनी चाहिए रूट प्रूनिंग को। तो रूट प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं हल्की हल्की सी, जब आप निकालें उसको मिट्टी लूज करके बाहर जो निकली हुई जड़ें हों या जो बंद रही हों जड़ें उनको काट के दोबारा अपने प्लांट को लगा सकते हैं। तो इस तरह से रूट प्रूनिंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मानसून के सीजन में प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपका प्लांट और बुशी और बड़ा हुआ हो, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे प्लांट्स नहीं बढ़ रहे, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि प्रूनिंग करिए आप प्लांट्स की, क्योंकि प्रून करेंगे तो उसमें नई डाली निकलने की जगह पैदा होगी और उसी तरह से है ना फिर वो बुशी होते चले जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रूनिंग। अब ये आप देखिए फ्रूट्स का सीज़न ख़त्म हुआ है तो उनकी हार्ड प्रूनिंग कीजिए, सारे प्लांट्स की सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए बाकियों की, या फिर कुछ आपके परमानेंट पेरेनियल्स हैं जो उनकी हार्ड प्रूनिंग कीजिए। और बारिशों का सीज़न बेस्ट होता है, आप ज़रूर कीजिए प्रूनिंग। चेंज करना हो कुछ प्लांट्स को तो तैयार रखिए बिल्कुल, बारिश में किसी दिन रिमझिम पड़ रही हो तो करो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी तरह से आप अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं और ना नए सीज़न के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एसेंशियल काम होता है गार्डनर्स के लिए प्रूनिंग करना भी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आजकल लगातार वीडियोस डाल रही हूँ मैं क्योंकि काफ़ी सारे जो है फरमाइशी टॉपिक इकट्ठे हो रहे हैं मेरे पास। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे मैं विदा लेती हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।